वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मॉडल्स? सबसे पहले तो हमें इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं, यानी एक तरह का ये वर्ब ही होता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स होता है। एक अनदर वर्ब होता है जो जिसे कि हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन ये मॉडल्स का ये एक टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ही है, लेकिन ये इसे हम स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स भी कहते हैं। मॉडल्स आर यूज टू इंडिकेट मोडालिटी। मॉडल का यूज तब करते हैं हम जो मोडालिटी को इंडिकेट करता है। मॉडल से एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब होता है और ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब ही हमें विच टेल्स अस मोडालिटी, जो हमें मोडालिटी बताता है। मोडालिटी यानी उसकी क्या कंडीशन है, तो दैट टाइप ऑफ कंडीशंस इज टेल इन मॉडल्स। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि इसके मॉडल वर्ब जो होता है इसके बाद में, इसके ठीक बाद हम किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब का यूज करते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब भी कहते हैं। यदि हम एक्शन वर्ब नहीं लिखते हैं, केवल मॉडल की वर्ब यानी मॉडल की ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज करते हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग हमें पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे यदि हमने लिखा कि दे कैन दिस वर्क, बस हमने ये सेंटेंस लिखा कि दे कैन दिस वर्क, वो कर सकते हैं। तो कैन क्या हो गया? ये मॉडल का ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन डू यदि हमने नहीं लिखा है या इसके आगे कोई भी एक्शन वर्ब हमने नहीं लिखा है तो सेंटेंस हमें अभी समझ में नहीं आएगा कंप्लीटली। तो इसके लिए हमें एक्शन वर्ब का लिखना बहुत ज़रूरी होगा। हमें यहाँ पे डू लिखना होगा, नहीं तो हमें इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जिसे कि हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट कम्स आफ्टर इट, यानी मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है। जैसे बी शुड लर्न और लेसन, ये एग्जाम्पल है। तो बी हो गया सब्जेक्ट, शुड क्या है? मॉडल की ऑक्सिलरी वर्ब है, और लर्न क्या है? मेन वर्ब है। तो ये मॉडल की वर्ब के बाद मेन वर्ब का हम यूज करते हैं, यानी V1 हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जो मॉडल की ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद हम जो एक्शन वर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा V1 होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल की वर्ब आएगी, इसके बाद क्या आएगा? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब है जिसे कि हम मेन वर्ब कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जो एक्शन वर्ब होती है ये हमेशा B1 है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थर्ड पॉइंट है कि दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट कम्स आफ्टर इट। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है मॉडल के लिए। फिर थर्ड पॉइंट है मॉडल्स कंबाइन विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट द मूड ऑफ द टेंस। मॉडल्स कंबाइन विद द मेन वर्ब। मॉडल क्या होते हैं? ये राइटर का, यानी हु इज गोइंग टू राइट अ सेंटेंस, जो सेंटेंस लिखने जा रहा है और जो बोलने जा रहा है, यानी राइटर और स्पीकर की क्या उस समय कंडीशन है, यानी राइटर क्या लिखने जा रहा है, राइटर और स्पीकर या जो बोलने जा रहा है, एट दैट टाइम व्हाट ही और सी फील्स, वो उस समय क्या फील कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। तो मॉडल्स कंबाइन विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट द मूड ऑफ द टेंस। उस समय स्पीकर या राइटर के मूड को इंडिकेट करता है। और टेंस जैसे कि पढ़ाई है, मॉडल में हम बिल और सेल का यूज करते हैं। बिल और सेल का यूज हम करते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने टेंस पढ़ा है तो पढ़ा है कि बिल और सेल का यूज हम करते हैं।
तो ये मॉडल्स कंबाइन विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट द मोड ऑफ द टेंस। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये मॉडल में ही एग्जाम्पल है, मे आई कम इन। कोई भी स्टूडेंट क्लास में आने के लिए परमिशन लेने के लिए कहता है कि मे आई कम इन मैडम, तो जो मैडम है वो क्या बोलती है, यस यू कैन कम इन। तो अब यहाँ क्या डिफरेंस है कि जो स्टूडेंट है वो क्या कहता है कि मे आई कम इन मैडम, यानी वो मे आई कम इन परमिशन लेने के लिए हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे कि परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं, परमिशन देने के लिए टू बेगिंग परमिशन और गिविंग परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो जो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ने मे आई कम इन कहा है तो मैडम भी मे आई कम इन बोलेगी। मैडम ने कहा यस यू कैन कम इन। तो इस तरह से यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, जो मैडम के द्वारा कहा हुआ सेंटेंस है, उनने क्या कहा है कैन, और स्टूडेंट ने क्या कहा है कि मे। तो ये परमिशन दे रही है लेकिन इन्होंने मे नहीं कहा, कैन का यूज किया है। तो ये क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मे का यूज है और यहाँ पे कैन का यूज है। तो इसमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे इसका हम डिटेल पढ़ेंगे। दैट टाइम आई विल टेल कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ द मे एंड कैन, कहाँ पे हम मे का यूज करते हैं और कहाँ कैन का यूज करते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल है कि यू कैन डांस और यू कुड डांस। एक पर्सन है जो बोलता है कि यू कैन डांस और दूसरा पर्सन है वो बोलता है यू कुड डांस। तो एक ने कैन का यूज किया और दूसरे ने कुड का यूज किया, यानी ये भी कैपेसिटी बताता है, एबिलिटी बताता है, कैन भी और कुड भी। तो इस तरह से दो अलग अलग डिफरेंट यूजेज हैं। इसका भी हम आगे जब डिटेल पढ़ेंगे, यही एक मोडालिटी है, यही आगे हम इसका डिटेल यानी इसका डिफरेंट यूजेज कैसे होता है पढ़ेंगे। फिर ये थर्ड एग्जांपल है यू मस्ट थिंक अबाउट इट। एक कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके सामने और वो बहुत परेशान है और वो अपने फ्रेंड से फ़ोन कॉल करके पूछता है कि मेरे अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका एक फ्रेंड उससे आंसर देता है कि यू मस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उसने किसका यूज किया, मस्ट का। और जब दूसरा फिर वो रिसीवर रखता है और अनदर फ्रेंड से डिस्कस करता है कि उसके सामने बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है, उसे क्या करना चाहिए। तो दूसरा फ्रेंड उससे कहता है कि यू शुड थिंक अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यानी एक ने किसका यूज किया है, मस्ट का, और दूसरे ने किसका यूज किया, शुड का, यू शुड थिंक अबाउट इट। तो इस तरह से ये दोनों जगहों पे अलग अलग यूज है, यहाँ पे मस्ट का है और यहाँ पे शुड का है, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, चाहिए ही होता है। तो लेकिन उसका डिफरेंट यूज है। तो यही क्या है, एक मॉडलिटी कहलाता है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। इसका आगे डिटेल बताएंगे कि कहाँ पे शुड का यूज होगा। आगे इसको बताया जाएगा कि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं, और मस्ट जब कोई चीज़ ज़्यादा नेसेसिटी होती है ना, आई विल टेल इन नेक्स्ट इन डिटेल। और फिर ये चार्ट हम समझ सकते हैं, ये चार्ट बना सकते हैं कि ये मॉडल्स है। और मॉडल्स क्या होता है, ये एक स्पेशल वर्ब होता है, स्पेशल वर्ब विच टेल्स अस मोडालिटी, यानी यही जो स्पेशल वर्ब्स होते हैं, इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताते हैं, मोडालिटी बताते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मोडालिटी। मोडालिटी क्या होती है, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मोडालिटी, टाइप ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड आर द वे ऑफ द राइटर एंड स्पीकर इज फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। टाइप ऑफ बिहेवियर यानी जो बिहेवियर राइटर का है, एटीट्यूड आर द वे ऑफ द राइटर एंड स्पीकर इज फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो राइटर है या स्पीकर है वो क्या फील कर रहा है, उसका क्या मूड है, एट दैट टाइम व्हाट ही फील्स आर थिंक। एंड स्पीकर इज फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, अ राइटर और स्पीकर कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी एट्सेट्रा। ये मोडालिटीज हैं
जहाँ सर्टेनिटी यानी किसी चीज़ का सर्टेन होने का, श्योर एंड सर्टेन, सर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बी आर नॉट टू बी, हो सकता है या नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट श्योर। विलिंगनेस यानी किसी को विल पावर, इच्छा को बताने के लिए कि ऐसा वो चाहता है। एबिलिटी यानी उसकी योग्यता, यानी वो ऐसा करने के का एबल है, यानी ही इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इस तरह से वो एबिलिटी को बताता है बाय यूजिंग मॉडल्स वर्ब। ये मॉडलिटी है, दीज आर द वर्ड्स विच इंडिकेट द मॉडलिटीज, इसका मीनिंग इन इंग्लिश एंड मीनिंग इन हिंदी। ये मॉडलिटीज हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे इसका डिटेल। एबिलिटी, जैसे कि कैन के यूज में हमने एबिलिटी बताया है, आगे बताएंगे कैन का यूज में मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी बताई जाती है। तो ये इसका क्या होगा मीनिंग इंग्लिश में, स्किल टू डू समथिंग, किसी काम को करने का स्किल, स्किल यानी क्षमता रखता है। तो एबिलिटी यानी इसका क्या होगा योग्यता, ये हिंदी में क्या होगा योग्यता होगा, यानी इसकी एबिलिटी है। फिर परमिशन, परमिशन देने के लिए, टू गिविंग परमिशन और टेकिंग परमिशन, यानी बेगिंग परमिशन और गिविंग परमिशन। ये पढ़ा है कि किसी भी फॉर्मल वे पे हम मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन, यस यू मे कम इन। और गुड ब्लेसिंग के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, आगे इसका डिटेल बताएंगे। तो ये परमिशन अलाउइंग समवन टू डू पर्टिकुलर थिंग, किसी को कुछ काम करने के लिए अलाउ करना, यानी कि यहाँ पे अनुमति, परमिशन यानी अनुमति। फिर है एडवाइस, एडवाइस यानी किसी को एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, गाइडेंस दिया जाता है, किसी को गाइडलाइन दी जाती है। फिर ऑब्लिगेशन, एडवाइस में बताया कि सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए बताया, शुड का यूज बताया, मस्ट का यूज, ये सब किस में आते हैं एडवाइस में। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, किसी काम को करने का जो ड्यूटी होता है, यानी उस काम को करने के लिए हम बाउंडेड होते हैं, यानी बाध्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस यानी कंपल्सन्स होती हैं, उस काम को करने की हम मजबूर होते हैं, यानी कंपल्सन यानी मतलब ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना ही है, करना चाहिए। फिर नेसेसिटी, समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, नेसेसिटी यानी किसी काम की जब आवश्यकता होती है, आवश्यकता यानी जैसे मस्ट का यूज मोर नेसेसरी होता है, हमें ऐसा करना ही चाहिए, यानी एनी हाउ, यानी किसी कंडीशन में हमें ये करना ही चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू पे द फाइन, वी हैव टू सफ़र वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए यानी संभावना, कि समथिंग दैट इज़ पॉसिबल, यानी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे मे का यूज है, माइट का यूज है, तो मे का यूज में इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे यानी बारिश हो सकती है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन मे का यूज ज़्यादा सर्टेनिटी को बताता है, माइट का यूज जो है वो अनसर्टेनिटी के लिए किया जाता है। और ये ऑफर है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट के लिए भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड शुड का यूज करते हैं। ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देने के लिए भी हम, ये सारी ऑल आर मॉडलिटीज, ये सब कितने ये मॉडलिटीज हैं, इसका हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे इनका हम यूज करते हैं।